रोहित भाई क्या कर रहे हो? अरे आओ बैठो। क्यों तो क्या कर रहे हो? कल के पेपर की तैयारी। अच्छा, कल का विषय क्या है? योग। आयुर्योग योग नहीं आयुर्योग। योग और आयुर्वेद का जो कॉम्बिनेशन है उनको आयुर्योग बोलते हैं। अच्छा, तो ये योग का मतलब क्या होता है? देखो योग के ना अलग अलग मतलब होते हैं। मतलब योग शब्द एक ही लेकिन उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, पतंजलि ऋषि द्वारा दिया गया अष्टांग योग। तो हमारे जो सिलेबस में है ना वो अष्टांग योग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अच्छा, तो फिर ये आसन क्या है? आसन ना शरीर को स्वस्थ रखने का एक माध्यम है। उसमें अलग अलग पोस्चर्स होते हैं और शरीर में जो रक्त की प्रवाह है उनको स्वस्थ रखता है और रोगों को हमसे दूर रखता है। हाँ, लेकिन वो नियमित करने पड़ते हैं अनुशासन स्व अनुशासन से, ना तो हाई शुगर लो शुगर बीपी वगैरह वगैरह। अच्छा, तो रोहित भाई ये बताइए कि प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम ना आसन जैसे आसन होता है। उसमें शरीर के पोस्चर लेने होते हैं और प्राणायाम होता है ना वो जो एयर है हवा उसके माध्यम से किया जाता है। हवा को अंदर लेने की अलग अलग उसमें पद्धतियाँ होती हैं और रेचक कुंभक ऐसे अलग अलग आयाम भी उसमें होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप वो करना पड़ता है। अच्छा, तो रोहित भाई इसको रोज करना होता है ना? हाँ रोज करना पड़ता है, तो लेकिन उसका उसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि आप आसन या प्राणायाम खाने के बाद नहीं कर सकते, 2-3 घंटे तक आप नहीं कर सकते और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देंगे। संध्या काल को करना चाहिए, बहुत सारे नियम होते हैं उसमें। तो रोहित भाई ये और बताइए कि योगा जैसे कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं, ठीक है? हाँ। तो उसके फायदे क्या हैं? और देखो सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स होते हैं, तो सूर्य नमस्कार के तो बहुत सारे फायदे हैं। वो 12 पोस्चर्स अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों को फायदे देते हैं। सूर्य नमस्कार बेसिकली सब कर सकते हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारे नियम हैं। कोई लो शुगर हाई शुगर या फिर कोई अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें भी हमें किसी मार्गदर्शक के नेतृत्व में करना चाहिए, ऐसा ही अपने आप से नहीं करना चाहिए। और उसमें भी सांस होती है, आपने जैसे प्राणायाम बोला था ना, आसन में भी सांसों की लयबद्धता होती है, तो सूर्य नमस्कार को सांसों के साथ करना अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य है, तो भी वो बेनिफिट देंगे। तो जैसे कि रोहित भाई आपने बोला कि इसे रोज करना चाहिए, तो उसका समय निश्चित समय क्या है? सुबह में या शाम को कैसे? एग्जैक्ट समय ना उसका मैं बोलूँ ना कि अगर तुम्हें योग है सबसे ज़्यादा बेनिफिट कब देंगे तो सुबह उठने के बाद का जो 4 से 6 बजे का समय होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं उसको, तो वो ब्रह्म मुहूर्त में योग और आसन प्राणायाम सबसे ज़्यादा बेनिफिट देंगे। साइंटिफिक रीज़न उसका ये है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल सबसे हाई होता है, तो तब अगर आप कोई भी आसन प्राणायाम प्रत्याहार जैसे अष्टांग योग है उसमें से आसन प्राणायाम या फिर कोई भी करेंगे, इसमें आध्यात्मिक काम करेंगे तो उसको बेनिफिट बढ़ जाता है। ये तो काफी उपयोगी है ना, कोई भी कर सकता है? वो सब कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे नियम हैं आशिका बहन। जैसे कि कोई योग है कमर के रिलेटेड योग है जैसे चक्रासन और शीर्षासन है जो उल्टा होकर करने होते हैं, तो हमें वो कोई मार्गदर्शक के नेतृत्व में ही करना चाहिए। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहेंगे तो उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ हो सकती है और शरीर में लाभ की जगह गैर लाभ भी कर सकते हैं, हानि भी कर सकते हैं, तो उससे बचना चाहिए और उनके नियम और मार्गदर्शन बहुत जरूरी है उसमें। तो रोहित भाई आपने जो मुझे बताया वो तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं अब तो सोच रही हूँ कि मैं भी अब शुरू कर दूँ। अरे शुरू कर ही दो कर ही दो। और जैसे रोहित भाई आपने बताया कि ये सब बहुत उपयोगी है जीवन में, तो देखा जाए तो इसके गैर लाभ और लाभ भी अलग अलग हो सकते हैं ना? हाँ बहुत सारे हैं। तो योग के लाभ क्या हो सकते हैं, प्लीज बताइए। जीवन को
निरोगी बनाता है, अच्छा मानसिक तनाव से मुक्ति देता है, जी। आध्यात्मिकता को बढ़ाता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। तो आज से मैं भी योग शुरू कर दूंगी। चालू थैंक यू कर रोहित दो। भाई, आपने बहुत अच्छा बताया। मोस्ट वेलकम। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो जरूर पक्का आप पक्का, थैंक यू।